बाला। खैर होगी इंशाअल्लाह। ये कौन बैठा हुआ है? ये तो हलीमा का तावीज़ है। हलीमा तुम हो क्या? ये हलीमा, रुको रुको बेटा। हलीमा कहाँ जा रही हो तुम? हलीमा, तुम मेरी ही बेटी हो ना? क्या वापस आ गई बेटा? रुको, मत जाओ। रुको, मत जाओ छोड़ के मुझे। हलीमा, रुक जाओ। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ एक दफा, मेरी प्यारी बेटी हलीमा। वाला, वालिदा क्या आप ठीक हैं? वालिदा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तकलीफ ज्यादा है? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, ठीक हूँ उस्मान। शुक्र है। अभी ये ख्वाब देखा था। ख्वाब। आप ठीक हो जाएंगे। क्या उस्मान को खत्म करने के लिए तुम्हारा इतना गुस्सा काफी है? मेरी बेटी ने तो काफी कुछ सीख लिया। उस्मान की जान अपने हाथों से लूंगी खाला। इंतजार रहेगा मुझे भी। हलीमा मेरी जान, यहाँ पर जो मेहमान आए हैं उन्हें खुशामदीद कहना, ठीक है बेटा? आपके काम में आसानी हो ख़वातीन। बहुत शुक्रिया बाला खातून। खुश रहें, हमारी सरजमीन पर खुश आमदीद। चलो आओ बेटा हलीमा, आओ इनकी मदद करते हैं। ये मुझे दे दें, ये लो दो इन्हें। हे माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे उस्मान सरदार महाज पर गए हुए हैं। उन्होंने आपके लिए सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम।
उन्होंने पैगाम भेजा है कि हमारी जमीन आपकी जमीन है और हमारी फतूहात आपकी फतूहात है। जीते रहेंगे बाला खातून। तुमने मेरी जिंदगी की जड़ें हिलाई, मैं तुम्हारा वजूद हिला दूंगी, तुमसे तुम्हारी औलाद छीन कर। चलो यहाँ बैठो हलीमा। शाबाश। क्या तुम लोग तैयार हो? जी हाँ। कैसी ही लगती है वो? जी बिल्कुल। करारगाह पे जाने वाले काफिले से उठाया गया है उसे। अभी खबर मौसूल हुई है। इंतजार नहीं हो रहा मुझसे अब। ये सबको बराबर बराबर तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या करना है। अब जाओ और उस बावर्ची खातून को अपनी बातों में उलझा कर रखना। अपनी बेटी को अलविदा कहो बाला। तो अब यहाँ खड़ी हो जाओ हलीमा। आलगन जी कहिए। काम कैसा जा रहा है? सब तैयार है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है बाला खातून, सबके लिए खाना तैयार कर दिया है। ये हमारे मेहमान है और किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है। बाला खातून, बाला खातून, करारगाह की तरफ जाने वाले काफिले पर हमला हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? जल्दी से मेरा घोड़ा लेकर आओ, जल्दी। आलगन, जैसे यहाँ का काम खत्म हो जाए तुम वापस कबीले चली जाना। हलीमा अमानत है तुम्हारे पास, ठीक है? ठीक है बाला खातून। हलीमा, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द आ जाऊंगी बेटा। आलगन, ख्याल रखना। वालिदा मत जाए। हलीमा, मेरी प्यारी बेटी, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी, ठीक है? आ जाऊंगी मैं। चलो चलो। चलो जाओ आलगन के पास। चलो आ जाओ हलीमा, चलो। आ जाए, आओ। चलते हैं। जल्दी जल्दी। आ जाए। या परेशान मत हो हलीमा, वो जल्दी आ जाएंगी। चलो अब तुम खेलो जाकर। ठीक है मेरी बच्ची, जाओ। लगता है कि आपके घर बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। इसके बाबा जंग पर गए हैं, बस उन्हीं के आने का इंतजार है। जरा इसे देखना, मैं भी आती हूँ। हलीमा, अरे ये क्या हो गया? ये तो सारा खाना गिर गया। अरे ये क्या? इसे भी अभी होना था। हटो तुम लोग, देखती हूँ मैं इसे। लाओ। हलीमा, अरे ये चाहिए? ओ आपकी वालिदा ने मुझे भेजा है आपको लाने के लिए। उन्होंने कहा हलीमा वहां बैठी है, जाकर उसे ले आओ। चलोगी मेरे साथ अपनी वालिदा के पास? चले क्या हम? क्या बात है मेरी बच्ची, आजा, शाबाश, आजा। तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाती हूँ। चलो आ जाओ।
मेरी वालिदा कहाँ है? आ जाएंगी तुम्हारी वालिदा। सुकून से सोती रहो। ये सब किनारे पर जाकर बिखेर दो। बच्ची के कपड़े भी वहीं फेंक देना और जाकर सबको इत्तला दो कि बच्ची पानी में गिर गई। जब उनकी बच्ची की चीजें उनको वहीं पर मिलेंगी तो किसी पर शक नहीं जाएगा। चलो चलो। क्या अब अपना इंतकाम ले सकती हूँ मैं? जब वक्त आएगा तो अपना इंतकाम भी ले लेना मेरी प्यारी बेटी पोइना। फिर तो इंतजार रहेगा उस वक्त का। ओह मेरी शहजादी। लेकिन मुझे और कितना इंतजार करना होगा? मेरा घोड़ा तैयार करो। मुझे जाना है, लेकिन पोइना का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। खाला, मजीद इंतजार नहीं होगा मुझसे। मुझे भी चलना है आपके साथ। तैयार हूं मैं, मजबूत भी हूं और लड़ भी सकती हूं। जिन्होंने मेरे माँ बाप को कत्ल किया, उस्मान और बाला, उन दुश्मनों को देखना चाहती हूँ मैं खाला। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत सब्र है। देख लोगी उन्हें बहुत जल्द। और जाओ, जाकर आराम करो। कल सुबह तैयार रहना तुम। बाला ठीक हो? ठीक हूँ मैं। आराम से वालिद। वालिदा जरा ध्यान से। आ जाए। जरकुताए। जी जनाब। हम मोहतात रहेंगे, कोई भी कबीले के एतराफ में नजर ना आए। जो आपका हुक्म जनाब। अलबाई की हालत कैसी है तुरहान? बेहतर है जनाब, जख्म पर मरहम लगा दिया गया है, शिफा खाने में है। शुक्रिया, वो जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद शादी का एहतमाम करेंगे। तमाम सरदारान को दावत दो। जो आपका हुक्म। खास शरबत लेकर आए मेरे लिए, कमजोरी हो रही है। ठीक हो जाएंगे। औरहान,
अलबाय, सरदार। ठीक तो हो ना? जी ठीक हूं, मैं ठीक हूं। जंगल में ही खंजर को जख्म पर गर्म करके लगा दिया था, और तबीबा का भी शुक्रिया, काफी बेहतर हूं। जिसके लिए खुद को खतरे में डाला तुमने, उस खबर की वजह से बाला बच गई। यह मेरा फर्ज था मेरे सरदार। उस्मान सरदार, दुश्मनों के दरमियान रहकर एक और बात भी पता चली है। उनका मंसूबा सिर्फ बाला खातून पर हमला ही नहीं था। तो फिर क्या है? और करासी सरदार ने इत्तेहाद कर लिया है उन काफिरों से। फौलाद देने का मुआहदा हुआ है उनके साथ। क्या कह रहे हो ये? कुफार के लिए इस हद तक पहुंच गया? वो जौहर जो मुस्तकबिल में तुर्कों के हाथ लगेगा, वो कुफार को बेच रहा है। करासी सरदार, हम तुर्कों से दुश्मनी, तो मतलब इस हद को पहुंच गया करासी? हाँ सरदार, उसे रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। कुछ तो करेंगे, बिल्कुल कुछ करेंगे। वो सोफिया नागिन, क्या वो अखेसार में रहती है? सूफिया के सिपाहियों से ये कहते सुना था मैंने, उसने अपना ठिकाना किसी कलीसा में बनाया है। और वो कहाँ है? ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन जिन घोड़ों से वो कले में दाखिल हुए थे वो ज्यादा थके हुए नहीं थे। अखेसार से ज्यादा दूर नहीं है वो जगह। और हान सरदार, कल का कुछ नहीं पता। अखेसार के आसपास के तमाम कलीसाओं में जाकर देखना होगा। और वो सोफिया नागिन कहाँ है, अगर खबर दो मुझे। जो हुक्म आपका। बेहतर हो गए हो पहले से। चलो अब खुद को संभालो। तुम्हारी जगह ये नहीं, बल्कि हमारे साथ है। जो हुक्म आपका मेरे सरदार। चलो उठ जाओ। नई जिंदगी मुबारक हो तुम्हें लुकास। तो तुम दोबारा उस्मान के चुंगल से बच निकले। मैं नहीं, वो मेरे हाथ से बच के निकल गया है। अगर वो आखिरी लम्हात में ना पहुंचता तो हम कई खवातीन को मार देते, लेकिन उसकी खुशकिस्मती है कि वो वहां पहुंच गया। उस्मान को मारना किसी औरत या बच्चे का काम नहीं है लुकास। मैं जंग चाहता हूं, खून चाहता हूं उसका। उस्मान से जुड़ी हर चीज को तहस नहस करना चाहता हूं। ऐसा ही होगा करासी साहब, और ये हम मिलकर करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरी फौज को उस फौलाद की जरूरत है, उस उस्मान को तबाह करने के लिए। क्या वो सब तैयार हैं? तैयार है, तैयार है। उस्मान ने जो कारादीन किला मुझे दिया, वो फौलाद वहीं से हासिल किया गया है। उसे हम उसकी अपनी ही तलवार से निशाना बनाएंगे। मैं पहले ही से तैयारी कर चुका हूं लुकास। उस्मान के साथ मेरा एक जासूस है, और वो मुझे उस्मान के उठाए हुए हर कदम से आगाह करता है। अगर वो सांस भी लेता है तो उसकी भी खबर पहुंचाता है मुझे। तो उनमें से आपको एक मुखबर मिल ही गया आखिर। ऐसा ही है, ऐसा ही है लुकास। तवील अरसे से मुझे जिसका इंतजार है और जिसे मैं चाहता हूं, जब जंग शुरू होगी तो बस मैं एक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगा। वो बहुत कीमती है। कौन है और वो क्या चाहता है? लुकास और उसके साथ ताउन करने वाला करासी सरदार, उनके साथ एक दफा फिर से जाहिर होने वाली वो सोफिया नामी इब्लिस। दुश्मनों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जंग के दौरान हम 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। वाज़ेह है वो हमारे इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
हमारी रियासत को उन काफिरों से मिलकर साजिशें करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरगिज कोई गफलत नहीं चाहता मैं। आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, हम अपनी रियासत को अमन और इत्तेहाद से मजबूत करेंगे और उसके लिए हर कोई जिम्मेदारी निभाएगा। अलावा अजीम हम लोग एहतियात से काम लेंगे। अब आप बताइए बेगम खातून, ताजिरों और लोगों की सूरत हाल क्या है? सब ठीक है या किसी तरह का कोई मसला दरपेश है? नहीं उस्मान सरदार, कोई मसला नहीं। ताजिर भी बाजार की तिजारत से बेइंतहा खुश हैं। ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे गेंजर सरदार, मैकेजे की सूरत हाल क्या है? सिपाही क्या सब मोहतात हैं? पूरी तदबीरें की हुई हैं जनाब। फला बिल्कुल महफूज है। लेकिन एक बात करना चाहूंगा मैं, ये कराची को हमारी शिकार की मंसूबाबंदी किसने बताई? इस मामले को आप यहाँ उठा सकते हैं सरदार। हम सब यहाँ मौजूद हैं। आप ये बात वाज़ेह करें। ये दीवान रियासत का खुफिया दरवाजा है सरदार। अगर आपको मुझ पर या किसी और कबीले के सरदार पर कोई शक है तो जाहिर करें, क्योंकि हम में से कोई भी इस शक के साथ मुत्तहिद नहीं रह सकता जनाब। गेंजर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब। सबूत की जरूरत नहीं, शक ही काफी होगा। गद्दार को गिरफ्तार करके उसे फौरन सजा दें। कराची से गुफ्तगू हुई थी मेरी। उसने सिर्फ उसे इस्तेमाल करना चाहा। अगर हमारे दरमियान कोई गद्दार है तो उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। वो खुद ही निशान छोड़ देगा। खैर, फिर से शिकार के लिए जाएंगे और इस बार जाल बिछाएंगे उसके लिए। हर कोई ये याद रखे, मुझे अपने दीवान में मौजूद सरदारान पर और अपने साथ खड़े सिपाहियों पर एतमाद है, अंधा एतमाद। जरा सोचिए, अगर ऐसा ना हो तो हम लोग इस तरह दीवान में बैठ के गुफ्तगू तो ना कर रहे होते। जैसा मैंने पहले कहा आप लोगों से, भूलिएगा नहीं, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाते हुए इंतहाई खुश असलूबी से मोहतात रहकर काम करे। आप लोग जा सकते हैं। गद्दार तो इनमें से ही कोई एक है, बस वो कौन है ये देखना है। अब सभी मेरी बात जरा गौर से सुनिए। बेगम खातून, कोई सिपाही आपके लिए ये देकर गया है। उस्मान को अपने साय पर भी इस वक्त शक है और आप मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश लिए बैठे हैं। मगर मुझे क्या करना है जानती हूं। गद्दार नहीं बनूंगी मैं। आपको दीवान में हर एक शख्स पर भरोसा है मेरे सरदार, ताकि उनके दिल में कोई शक ना रहे, इसलिए आपने कहा ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है।
बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक समझा। मुझे यकीन है बयान सरदार या गेंजर, इन दोनों में से कोई एक है जो रियासत के साथ गद्दारी कर रहा है। वो गद्दार जो भी है उसे सबूत के साथ ढूंढ निकालेंगे हम लोग। बहुत जल्द सामने लाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बुरान जरकुताए। हुजूर। जनाब। गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो तुम लोग उन दोनों से अपनी नजरें नहीं हटाओगे। उन दोनों के एक एक कदम की मुझे खबर आकर दोगे। जो हुक्म जनाब। दीवान में बैठकर जो रियासत के राज फाश करता है उस गिदड़ को हम ढूंढ निकालेंगे भाई। सुनो भाई, जानता हूं गद्दार कौन है। मुझे पूरा शक है कि वो बेगम खातून है। थोड़ा मोहतात रहे मेरे भाई जैर कोताए। वैसे मेरे जहन में भी उसके सिवा कुछ नहीं। ये कहां जा रही है? करसी की तरफ। हम ये जान लेंगे। चलो चलो। वो ठिकाना जहां सोफिया और उसके सिपाही छुपे बैठे हैं, बोरान तलाश कर रहा होगा। तो उसी दौरान अब उस करासी से निपटेंगे जो भूल गया कि वो तुर्क है और कुफ्फार को हथियार बेच रहा है। जहां उसने धोखा दिया उसे वही मारेंगे। उसकी उन्हीं हथियारों से जान लेंगे जो उसने कुफ्फार को बेचे हैं। अब तुम्हारी सारी चालों का राज खुल जाएगा कारसी साहब। उधर देखो, कारसी भी आ गया। गद्दार, जरूर मिलेगी इसकी सजा। जब से गद्दार हमारे अंदर मौजूद है हमारा घर महफूज नहीं। इसका हिसाब देना तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन हिसाब तो होगा। खुशामदीद बेगम खातून। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं कारासी सरदार। इस तरह मुलाकात का क्या मतलब है? जल्दी से बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? क्यों बुलाया है यहाँ? मैं तो बस इस जलती हुई आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें बेगम खातून। यही वजह है तुम्हें बुलाने की। जानते हैं ना, अभी तक मैं अपने आप को खुद संभालती आई हूं। किसी की हमदर्दी या मदद की जरूरत नहीं है मुझे। आज के बाद मुझे इस तरह से मुलाकात के लिए मत बुलाइएगा। और हाँ, बैत मांगी थी ना आपने मुझसे,
इत्तेहाद करना चाहते हैं, तोहफे भेजते हैं, जासूसी का कहते हैं। ये हार याद है ना? कहा था कि इस हार को मैं उस वक्त पहनूं जिस वक्त बैत कर लूं आपकी। तो भूल जाए, आपकी बैत नहीं करूंगी मैं। और इसके अलावा आइंदा मुझसे कोई ताल्लुक मत रखिएगा। मुझे बस तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है बेगम खातून। गलत रास्ते पर हो तुम, लेकिन तुम्हारी मर्जी। ये हार अपने पास ही रखो, कौन जाने कब इरादा बदल जाए। अब तुम जा सकती हो।